तो अब हम लोग एक जेई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 24 जनवरी शिफ्ट वन में आया था। इसमें कह रहा है कि आपको अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो हमें फाइंड आउट करना है 16 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस बिग एक्सप्रेशन इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस बिग एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा क्या दे रखा है रूट्स। अगर आपको पहली बार ये इक्वेशन दिखे तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो पहला थॉट है कि क्या ये फैक्टराइजेबल है और कैन वी फाइंड आउट कि आपको जो अल्फा और बीटा इजीली मिल सकता है क्या, जो कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो। फिर क्या सोचते हैं आप कि क्या इसका रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी रूट फाइंड आउट करके देख लो। चलो, तो अपने रूट को लिखा तो जेड इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस उसके बाद फिर 9 बी स्क्वायर माइनस 4 AC विच इज -4 × 2 × -2 आई और फिर डिवाइडेड बाई 2 × 2 सो ये आपको आ रहा है 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16i अपॉन 4। तो अल्फा और बीटा तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अगर आप उसका अल्फा टू द पावर 19 और बीटा टू द पावर 19 निकालोगे तब तो वैल्यूज कुछ बैठेगी नहीं, तो ये आप अबैंडन करोगे, नहीं लोगे। फिर दूसरा थॉट क्या आता है हम लोग को कि अच्छा भाई अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा को ले ले, माइनस बी बाई ए, वो थोड़ा इजी दिख रहा है तो यानी माइनस बी बाई ए, तो आपको 3/2 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा अगर हम लेंगे तो हमारा सी बाई ए विच इज -2i/-2 तो ये आपको -i आ जाएगा। तो ये तो कुछ फिर भी ठीक लग रहा है अल्फा प्लस बीटा। पर इसका क्या करें? अल्फा टू द पावर 19 बीटा टू द पावर 19 अल्फा टू द पावर 11 और बीटा टू द पावर 11, ये तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन बनता दिख नहीं रहा। तो यहीं पे हमारा सबसे बड़ा इश्यू है। या कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा कि न्यूटन्स फार्मूला कि अगर अल्फा टू द पावर 19 होता और यहाँ पे फिर अल्फा टू द पावर 18 वगैरह होता तो बैठ जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, आखिर ये चीज है तो देखता अगर ये हमारा डिनोमिनेटर तो सोचते हैं कि क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है। राइट, तो हम लोग यही सोचते हैं कि क्या इसको डिवाइड कर सकता है क्या। तो इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो आप अगर इसको देखोगे तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिवाइड करेगा। मतलब अगर डिवाइड करे तो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये देख रहे हैं। तो अगर आपने अल्फा टू द पावर 15 और ये है तो यानी अगर आप इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, पहले तो लिख लेते हैं ये एक्सप्रेशन ही अल्फा टू द पावर 19 बीटा टू द पावर 19 प्लस अल्फा टू द पावर 11 प्लस बीटा टू द पावर 11 और फिर इसको पूरा अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या ऊपर वाला एक्सप्रेशन डिविजिबल है अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 से, और उसके लिए हम लोग इसको कुछ रीअरेंज करेंगे। तो मान लो कि अल्फा टू द पावर 19 को ऐसा लिखना शुरू किया अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। ठीक है। यानी यहाँ पे अल्फा टू द पावर 19 था तो यहाँ पे एक अल्फा टू द पावर 4 लिया है तो अल्फा टू द पावर 19 तो मिल गया। लेकिन इसके चक्कर में एक और चीज एक्स्ट्रा आ गया अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 15। तो अब ये जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटा लेते हैं, अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 15 को हटा लिया। फिर इस बीटा टू द पावर 19 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी आप इसको क्या लिखना चाहते हो, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। और यहाँ पे हमने बीटा टू द पावर 15 है तो हमने यहाँ पे बीटा टू द पावर 4 कर दिया तो यहाँ से बीटा टू द पावर 19 मिल गया। अब इसके चक्कर में यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फा टू द पावर 15, तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फा टू द पावर 15 को। अब साथ साथ जो बचा है लिख लिया अल्फा टू द पावर 11 और प्लस बीटा टू द पावर 11। ठीक है। अब नीचे में क्या बच गया हमारा, अभी जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है अभी है अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। ठीक है, यहाँ तक तो हुआ। अब क्या कहानी बनी, अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही छोड़ दो जरा, अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। या फिर थोड़ा इन दोनों को कॉमन ही ले लेते हैं, इनको और इनको जरा कॉमन ले लें। तो इसको ऐसा ले लो आप अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, और इनको जब कॉमन लिया तो ये आपको बन गया अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर। अभी जो एक्सप्रेशन बचा है हमारा वो ये बचा हुआ है माइनस अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 15, और यहाँ पे बचा हुआ है माइनस बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फा टू द पावर 15। राइट, और ये बचा है आपको अल्फा टू द पावर 11 और प्लस बीटा टू द पावर 11। ठीक है। और फिर नीचे में आपका अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। अब जरा इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज समझ में आ रही थी क्यों भाई। यहाँ पे अगर बीटा टू द पावर 11 लाना है तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 11।
ये क्यों लेके आए और इससे क्या फायदा होगा? अगर आप इसको देखो तो ये अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4 है, और ये बीटा टू द पावर 11 है। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है आपको? अल्फा इंटू बीटा हमने देखा था, ये माइनस आई है। तो कुछ तो बैठा चीज, यानी यहाँ पे इसको आप माइनस आई टू द पावर 4 लिख लोगे, तो इंटू बीटा, तो ये आपको 1 दे गया क्या? यानी आपको ये बीटा टू द पावर 11 दे गया। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन आपको बीटा टू द पावर 11 दे गया, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी देखोगे सिंप्लीफाई करके, ये वाला पार्ट भी, तो आप इसको क्या मिल रहा है, बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फा टू द पावर 15। यहाँ से भी आपने क्या किया कि अल्फा टू द बीटा टू द पावर 4 तो रखा ही, अल्फा टू द पावर 4 लिख लिया इसको, और इसको लिख दिया अल्फा टू द पावर 11। फिर ये बीटा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 4, तो आपको यहाँ पे जिस तरीके से लिखा था वो 1 आ गया। फिर ये अल्फा टू द पावर 11। तो यानी आप इसको लिख सकते हो बीटा टू द पावर 15 को बीटा टू द पावर 11, या और ये आपका कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये वाला पार्ट आपको अल्फा टू द पावर 11, और ये कैंसिल हो गया। यानी फाइनली क्या हो गया आपको यहाँ पे, ये और ये भी कैंसिल। तो ये पूरा एक्सप्रेशन घूम फिर के हमारे पास आ गया अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। और यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतनी चीजें कैसे दिखने शुरू हुई, क्या हुआ? अगर देख के देखा तो कई बार सोचने पर यही समझ में आ रहा था कि इसको क्या ये डिवाइड करेगा क्या। अदरवाइज और कोई तरीका तो दिख नहीं रहा था। आप अल्फा टू द पावर 15 और बीटा टू द पावर 15 को किसी भी तरीके से इसको लिख नहीं पाते अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, बड़ा ही लंबा एक्सप्रेशन बनता। अब ये कर सकते हैं हम लोग। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये तो भी पता है। इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर -2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये सारी चीज का होल स्क्वायर। अब इसको भी जरा लिख के खत्म ही कर लेते हैं। -2 अल्फा बीटा आपका माइनस आई है, माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा, आपने जो निकाला था वो था आपको 3/2 आया था, तो 3/2 का होल स्क्वायर लिख लो इसको। और ये 2 अल्फा बीटा को आप लिख दो -आई, और ये पूरा का स्क्वायर। और यहाँ पे ये आपको प्लस -आई स्क्वायर हो गया, यानी ये -1 हो गया, यानी ये कल की में आके +2 हो गया। अब अब यहाँ पे आपको 3/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 9/4, और ये हो गया आपको +2i। अभी इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है कलाम। यानी आपको यहाँ से 81/16 प्लस यहाँ से आके 4i स्क्वायर बन रहा है, और फिर ये आपको 2 × 9/4 इंटू 2i बन रहा है, +2। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 2 4 कैंसिल हो गया। ये बना आपको 81/16, ये बन गया आपको -4, और ये बन गया आपको 9i, और ये बन गया आपको +2, राइट। तब इससे मिला के आप कर सकते हो 81/16 -4 और +2 को मिला के -2 और +9i। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 81 - 16 - 2 इज 32, 32/16 +9i। तो यानी यहाँ से आगे आपको 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे 7 में से 3 गया क्या, 11 में से 2 हो गया 9, और 7 में से 3 गया 4, सो 49/16 +9i। तो इनका रियल पार्ट 49/16 है, इमेजिनरी पार्ट 9 है। तो अब जाके यहाँ पे रख दिया, तो यानी 16 इंटू 49/16 इंटू 9, तो ये से कट गया 99 81 कितनों के 8 9 6 36 60 44 से 441। तो यही है आपका आंसर 441, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन अगर 2 मिनट मतलब 2 मिनट भी अगर लगा लिया, अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाला ही है। अगर अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लंबा होता जा रहा है, और इस वाले में कुछ भी आपको कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है, यहाँ पे दिख रही नहीं है। हो सकता है कुछ लग सकता है, बट ऐसा तो ऐसा ही लंबा चौड़ा सा प्रोसेस लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में। तो इस क्वेश्चन को पहले तो सोचने में 1 2 मिनट लग जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करने में भी 5 मिनट लग जाएंगे, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो इसको सोच समझ के पिक कर सॉल्व करना है। बता दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्या तरीका है, क्यों हम लोग अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 तक आ पाएंगे, और क्या सोच है हमारी। तो यही सब सोच सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे, अच्छा अगर न्यूटन फॉर्मूला नहीं लग रहा है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा आसानी से नहीं निकल रही है, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो ये एक्सप्रेशन को जरूर ही कुछ सिंपल होना पड़ेगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप इसको डिवाइड करके देखते हो, और देन यू फिगर आउट कि अच्छा फाइनली डिवाइड हो जाता है।
और फिर आप इसका आंसर लिख लेते हो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।